नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.26 यानी कि श्लोक नंबर 26 द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से। तो आज हम 26वें श्लोक को पढ़ेंगे, श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 26वें श्लोक को व्याख्या करेंगे। तो पहले हम श्लोक को पढ़ लेते हैं। तो श्लोक है तत्र पश्य तथिस्तान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्य न मातुला न भ्रातृ न पुत्र न पौत्र न सखिन अस्तथा। इस श्लोक का अर्थ है पार्थ यानी कि अर्जुन ने युद्ध भूमि में खड़े हुए अपने पिताओं, पितामहों, गुरुओं, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम इस श्लोक को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्याख्या करेंगे। तो यह श्लोक अर्जुन के भीतर एक गहरे द्वंद्व का प्रतीक है, जहां वह अपने प्रियजनों को दोनों पक्षों में खड़ा देखता है। देखिए, यह श्लोक अर्जुन के भीतर एक गहरे द्वंद्व का प्रतीक है। कैसे? क्योंकि जहां वह अपने प्रियजनों को दोनों पक्षों में खड़ा देखता है, मतलब युद्ध के क्षेत्र में अपने तरफ से भी यानी कि पांडव और कौरव दोनों पक्षों में देखता है, जिससे उसके अंदर एक भीतर अंदर गहरे द्वंद्व बन जाता है। कैसे? यह दृश्य उसे मानसिक और भावनात्मक संघर्ष में डाल देता है, क्योंकि जिन लोगों को वह प्रेम करता है उन्हें युद्ध के मैदान में देखकर उसकी आत्मा दुविधा में पड़ जाती है। कैसे? देखिए, यह दृश्य उसे क्या करता है? मानसिक यानी कि दोनों पक्षों को देखता है उस युद्ध में। तो यह दृश्य क्या करता है कि उसके मानसिक और भावनात्मक संघर्ष को में डाल देता है, क्योंकि जिन लोगों से वह प्रेम करता है वो उन्हें मैदान में देखकर ना उसकी आत्मा, अंदर की आत्मा दुविधा में पड़ जाती है। आगे देखते हैं। यही स्थिति जीवन मतलब यही स्थिति सेम हमारे जीवन में भी आती है, आपकी जीवन में भी आती है। यही स्थिति जीवन में तब आती है जब व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत संबंधों और कर्तव्य जीवन की सच्ची राह पर जिस पर चलने की शुरुआत भय और मोह जो बाहर रिश्तों में मौजूद है, असल में वह हमारी भीतर ही हमारी मानसिकता की प्रतिबिंब मिरर इमेज है। उन बंधनों के बीच संतुलन बनाना होता है। जैसे अर्जुन के अंदर एक भीतर एक गहरे द्वंद्व बन जाता है। कैसे? क्योंकि वो दोनों पक्षों को देखता है जिससे वो प्रेम कर रहा होता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी सेम ऐसी स्थिति एक बार जीवन में आती है। कब? जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों और कर्तव्य जीवन की सच्ची राह पर जब व्यक्ति उस पर चलना शुरू करता है, और तब उससे किसका सामना होता है? भय और मोह जो बाहरी रिश्तों में मौजूद है, जिनसे आप प्रेम करते हैं। और असल में वो हमारे भीतर की क्या है? एक मानसिकता क्या बनती है? एक प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज, जिन्हें हमें क्या करना होता है? उन बंधनों के बीच संतुलन बनाना होता है। यानी कि जिससे हम प्रेम कर रहे होते हैं उनके बीच अगर आप संतुलन बनाइएगा तो आप गहरे द्वंद्व से आप बच जाइएगा। यह श्लोक केवल युद्ध के मैदान की बात नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। यह जीवन के भीतर छुपी उस गहरी द्वंद्वात्मकता का प्रतीक है जिसमें हर इंसान कभी ना कभी फंसता है। देखिए, ये श्लोक केवल युद्ध की मैदान की बात नहीं करता है, यह आपकी जीवन की बात करता है, हमारे जीवन की बात करता है। क्या? कि ये जीवन के भीतर छुपी उस गहरी द्वंद्वात्मक का प्रतीक है ना, जिसमें हर इंसान सभी को मैं बोल रहा हूं, कभी ना कभी फंसता है। अब सवाल है, अर्जुन कौन है? अर्जुन तुम हो, मैं हूं, हर व्यक्ति है जो जीवन की उलझनों और रिश्तों में बंधा हुआ है। देखिए, जो जीवन की उलझनों और रिश्तों में बंधा हुआ है वो अर्जुन सबके अंदर है। अर्जुन तुम हो, मैं हूं, हर व्यक्ति के अंदर अर्जुन है। वह जब देखता है कि जिनसे वह प्रेम करता है वे उसके ही विरोध में खड़े हैं, तो भीतर एक गहरा संघर्ष उठता है। वैसे ही हमारी जीवन में जब हम देखते हैं कि जिनसे हम प्रेम कर रहे होते हैं वे हमारे ही विरोध में खड़े हो जाते हैं, और जब हमारे ही विरोध में खड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्या एक भीतर एक गहरा संघर्ष उठ जाता है।
हम सोच में पड़ जाते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन क्या है? ऐसा ही है। श्री कृष्ण ने क्या बोला है? जीवन प्रवाह है। कल के श्लोक में आपने जाना होगा कि जीवन प्रवाह है, उसको बहते रहने देना चाहिए। हम सब अपने पुराने संस्कारों, धारणाओं और रिश्तों के साथ जीते हैं, और यही कारण है कि हम सभी क्या अपने पुराने संस्कारों, धारणाओं के रिश्तों के साथ जीते रहते हैं। जैसे पितामह हमारे अतीत का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे संस्कारों का। जो भीष्म पितामह है वो हमारे अतीत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो क्या? हमारे संस्कारों का, जो पुराने परंपराओं पे चली आ रही है। आचार्य हमारे गुरुओं का, शिक्षकों का, पड़ोसियों का, समाज का, जिन्होंने हमें सिखाया। भाइयों और मित्रों का अर्थ है हमारे वर्तमान संबंध और मोह। लेकिन ध्यान दो, युद्ध इनसे नहीं है, युद्ध खुद से है। असली महाभारत बाहर नहीं, भीतर घट रही है। देखिए, आचार्य हमारे गुरु का, यानी कि हमारे गुरु का, शिक्षकों का, पड़ोसियों का, समाजों का, जिन्होंने हमें सिखाया, उनसे हमारा युद्ध नहीं है। भाइयों और मित्रों का अर्थ है हमारे वर्तमान संबंध और मोह, यानी कि भाइयों और मित्रों से भी हमारा युद्ध नहीं है, जो हमारे वर्तमान और संबंध है, जिसमें हम मोह के धारा में फंसे होते हैं। लेकिन हमें ध्यान देने की बात है, इन सभी से युद्ध हमारा नहीं है। किससे? हमारे गुरुओं से, हमारे शिक्षकों से, हमारे पड़ोसियों से, भाइयों से, मित्रों से, इन सभी से युद्ध नहीं है। युद्ध किससे है? बल्कि हमारे से है, अपने से है, खुद से है। ये आपसे है। आपको अपने आप से पूछे कि युद्ध किससे? युद्ध खुद से है। असली महाभारत बाहर नहीं, भीतर घट रही है। असली महाभारत बाहर नहीं घट रही होती है, वो आपके अंदर घट रही होती है, हमारे अंदर घट रही होती है। तो ये आपको सोचने और समझने की जरूरत है। अर्जुन भ्रम में है, वैसे ही आप भी होते हैं। जैसे अर्जुन भ्रम में है, वैसे ही हम भी हैं। अभी पूछा गया ना कि अर्जुन कौन है? अर्जुन तुम में है, मैं मुझ में है, हर व्यक्ति में है। वैसे ही अर्जुन भ्रम में है, यानी कि आप भी भ्रम में हैं, हम भी भ्रम में हैं, यानी कि हर व्यक्ति भ्रम में है, क्योंकि वह इन्हें शत्रु के रूप में देख रहा है। क्यों भ्रम में है? उन्हें वो शत्रु के रूप में देख रहा है। वैसे ही हम भी, आप भी शत्रु के रूप में देख रहे होते हैं। जब तक तुम जीवन को ऐसा देखोगे, जब तक हम अपने जीवन में ऐसा देखेंगे, द्वंद्व के रूप में, यानी कि संघर्ष के रूप में, तब तक यह युद्ध चलता रहेगा। यानी कि तब तक ये युद्ध चलता रहेगा निरंतर। जब तक आप द्वंद्व के रूप में, संघर्ष के रूप में ये देखोगे, शत्रु के रूप में देखोगे, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा निरंतर। कृष्ण कहते हैं कि युद्ध तभी खत्म होता है जब तुम स्वयं को देख पाते हो। ना तो दोस्त होते हैं, ना दुश्मन, सिर्फ तुम होते हो, शुद्ध आत्मा, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस। कृष्ण कहते हैं कि युद्ध तभी खत्म होता है जब हम स्वयं को देखते हैं। जब आप स्वयं को देखोगे तो ना तो दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है, सिर्फ आप होते हो, सिर्फ मैं होता हूं, सिर्फ तुम होते हो। यानी कि आपके अंदर की शुद्ध आत्मा, प्योर कॉन्शियसनेस। अपने आप को देखोगे तो ना ही आपको दोस्त दिखेगा, ना ही आपको दुश्मन दिखेगा। क्या दिखेगा? सिर्फ आप अपने आप को देखोगे एक शुद्ध आत्मा के तौर पे। सब तुम्हारी ही मानसिकताओं का प्रतिबिंब होता है। जो मानसिकता तुमने अज्ञान में बनाई है, यह हमारी ही मानसिकता की बनाई एक प्रतिबिंब होता है, मिरर इमेज। जो हम इस मानसिकता में किस कारण से फंसे होते हैं? अज्ञान के चलते फंसे होते हैं। हमारे पास ज्ञान नहीं होता है, वही अज्ञान के, ज्ञान अगर होता तो हम फंसे नहीं होते, वही हम अज्ञान के चलते वो फंसे होते हैं। बेहोशी की अवस्था में बनाई है। किस अवस्था में बनाई है? बेहोशी की अवस्था में। जो तुम्हें बताया गया है, जो हमें बताया गया है, सिखाया गया है, वही मान लिया, उसी पर बिना आत्मिक अनुभव के विश्वास किया, और वही उसी पे हम लोगों ने विश्वास कर लिया है, जो सिखाया गया है, जो बताया गया है, और उसी को हम लोगों ने आत्मिक अनुभव के विश्वास कर लिया है। तुम्हें बताया गया है तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथी हैं, तुमने उस पर विश्वास किया बिना किसी आत्मिक अनुभव और जागरूकता के, और जकड़ गए उस मित्र के मोह से, जो सिर्फ तुम्हारे भीतर की मानसिक स्थिति है, और हम इसी कारण फंसे रहते हैं।
यही बता रहा है कि जो हमें बताया गया है बिना किसी आत्मिक अनुभव के, बिना किसी जागरूकता के, और हम जकड़ गए हैं उस मित्र के मोह में जो सिर्फ हमारे भीतर की मानसिक स्थिति है। तुम्हें बताया गया है तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे अपने हैं और तुम जकड़ गए उनके बंधन से बिना किसी आत्मिक अनुभव के। ऐसी बहुत सी जानकारी तुम्हें दी गई, तुम उनसे जकड़ते चले गए। ऐसी बिना आत्मिक अनुभव के बहुत सी ऐसी जानकारियां देते गए और उससे हम लेते गए और हम जकड़ते चले गए जकड़ते चले जाते हैं और उस बंधन में, बाहरी बंधन में बंधते चले जाते हैं। अब वक्त है उन्हें देखने का आत्मिक अनुभव और जागरूकता के साथ कि क्या कोई भी तुम्हारा अपना है या सिर्फ तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक भीतरी स्थिति है जिसने तुम्हें जकड़ रखा है। अब यही वक्त है आपको देखने का अपने आत्मिक अनुभव से, और जागरूक होने की जरूरत है दोनों साथ में। और तुम्हें अपना ये सोचना है कि ये तुम्हारा अपना है या सिर्फ तुम्हारी मानसिक और भावनात्मकता की भीतरी स्थिति है, या आपको अपने से समझना है जिसने हमें क्या जकड़ रखा है। यही मानसिक स्थिति तुम्हें रोकती है। उनके चेहरे अलग अलग होते हैं, भाई के तौर पर, मित्र के तौर पर, क्योंकि वे सारे बंधन तुम्हारे भीतरी अज्ञान का प्रतिबिंब है। देखिए, यही मानसिक स्थिति हमें रोकती है। उनके चेहरे अलग अलग होते हैं, भाई के तौर पे, मित्र के तौर पे, और ये सारे बंधन जो है ना हमारी भीतरी अज्ञान का प्रतिबिंब है। ज्ञान नहीं है, अज्ञान का प्रतिबिंब है। हमारे अंदर अज्ञान है। बाहर जब तुम उन्हें देखते या सुनते हो तो वे भी अज्ञान से ही भरे होते हैं। बाहर जब हम उन्हें देखते हैं और सुनते हैं वो भी अज्ञान से ही भरे होते हैं। जब तुम जागरूक होते हो तो बाहर भी जब हम या तुम जागरूक होते हो तो बाहर भी तुम्हें जो मित्र मिलते हैं, लोग मिलते हैं, वो भी जागरूक ही होते हैं। जब आप जागरूक होगे तो बाहर भी तुम्हारा मित्र भी वैसा ही मिलेगा जागरूक स्थिति में, लोग भी वैसे ही मिलेंगे जागरूक स्थिति में, सेम, अगर आप अंदर से जाग गए तब। इसलिए युद्ध भीतर लड़ना है, दृष्टि भी भीतरी होनी चाहिए। इसलिए युद्ध हमें कहाँ लड़ना है? अपने अंदर लड़ना है, बाहर नहीं। दृष्टि भी कहाँ होनी चाहिए? भीतरी होनी चाहिए। तो बाहर सब कुछ बदल जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे ही हमारा युद्ध जैसे भीतर हम स्टार्ट करेंगे, दृष्टि भीतर होने लगेगी, तो बाहर क्या होगा? धीरे धीरे सब कुछ आपका बदल जाएगा। जिस अज्ञान और असफलता की स्थिति में तुमने अपने अंदर बना ली है उसी का रिफ्लेक्शन है कि लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हें भयभीत करते हैं, तुम पर हंसते हैं। और देखिए, आपने जिस अज्ञान पे तौर पर, जिस असफलता की स्थिति में आपने अपने अंदर ये सब बना लिया, अज्ञान और असफलता, उसी का एक रिफ्लेक्शन है जो आप बाहरी तौर पे देखते हो, जहाँ पे लोग आपका अपमान करते हैं, आप भयभीत रहते हैं और आप पे लोग हंसते हैं। युद्ध का मैदान तुम्हारे भीतर है, युद्ध का मैदान हमारे भीतर है, और यह उन सभी धारणाओं के साथ जिन्हें तुमने पकड़ रखा है। और ये सभी धारणाओं के साथ क्या आपने पकड़ रखा है। जब तुम खुद से लड़ना बंद कर दोगे तभी यह महाभारत खत्म होगा। यानी कि हमें अपने आप से, यानी कि खुद से लड़ना बंद करना होगा, तभी यह महाभारत खत्म होगा। खुद से लड़ना बंद कर दीजिए, जीवन को एक प्रवाह में बहने दीजिए, और तभी यह महाभारत खत्म हो जाएगा। अर्जुन के सामने जो दृश्य था वह जीवन के हर व्यक्ति का दृश्य है। देखिए, अर्जुन के सामने जो दृश्य था वो अर्जुन के सामने जो दृश्य था वह जीवन के हर व्यक्ति का दृश्य है। मतलब अर्जुन के सामने जो दृश्य था वो हर व्यक्ति के जीवन का दृश्य है। हर व्यक्ति के, हम सबके जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें रोकते हैं, जिनसे हम बंधे होते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना जो हमें रोकते हैं और जिनसे हम बंधे होते हैं। लेकिन सच्ची प्रेरणा तब मिलती है जब हम इस बात को समझते हैं कि हमें इन बंधनों से मुक्त होना है। मुक्ति का रास्ता भीतर से शुरू होता है।
लेकिन जब हमें प्रेरणा मिलती है, सच्ची प्रेरणा, तब हम इस बात को समझने लगते हैं और तब हम इन बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होना चाहते हैं। और जब हम मुक्ति का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? भीतर से शुरू होता है। कृष्ण के इस संदेश को आत्मसात करें, मतलब कृष्ण के इस संदेश को अपने अंदर आत्मसात करें, अपने भीतर झांकें, यानी कि अपने अंदर झांकें, उस संघर्ष को पहचानें जो वास्तव में आपके जीवन की राह में बाधा बन रहा है, और फिर आत्मा ध्यान ऑब्जर्वेशन से उस संघर्ष को पार करे। यही विजय का मार्ग है। देखिए, अपने जीवन के संघर्ष को पहचाने जो वास्तव में जीवन की राह में जो बाधा बन रहा है, यही कृष्ण बोले हैं। और फिर आत्मा यानी कि ध्यान ऑब्जर्वेशन से उस संघर्ष को पार करें, और यही विजय का मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। ध्यान ऑब्जर्वेशन यही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है, नहीं तो आप उसी चीज में फंसे रहोगे। यह श्लोक हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने की कोशिश करता है, जहां हम अपने भीतर के संघर्ष को समझ सके, उसे पार कर सके और शांति को पा सके। यह श्लोक हमें अपने अंदर को, आत्मा को देखने का मौका मिलता है। आप उसे साक्षात देख पाते हो और उसी तरफ ले जाने की कोशिश करते हो, जहां हम अपने भीतर के संघर्षों को समझते हैं, उसको पार करते हैं और उसको शांति से पा सकें, अपने अंदर को, ध्यान को। प्रेरणा, इस श्लोक से हम प्रेरणा लेते हैं। जब तुम परिवर्तन की राह पर चल पड़ते हो तो सबसे पहले वे चेहरे तुम्हारे सामने खड़े होते हैं जिन्हें तुम अपना मानते हो। देखिए, जब भी हम अपने परिवर्तन की राह पर चलेंगे, जीवन में, जिंदगी में कोई भी व्यक्ति अपनी परिवर्तन के मार्ग पर चलेगा, तो सबसे पहले वे चेहरा तुम्हारे, मतलब सबसे पहले वो चेहरा देखेगा जिसे वो अपना मानता हो, उन्हीं का वो चेहरा देखेगा। लेकिन सच्ची विजय तब होती है जब तुम अपने भीतर के संघर्ष को समझकर अपने ही अंदर के भय और संदेह को जीत लो। लेकिन सच्ची विजय तभी होगी जब आप अपने भीतर, यानी मैं अपने भीतर के संघर्ष को समझकर अपने अंदर के भय और संदेह को जीत लेते हो। ये मेरे गुरु ने संदेश दिया है, मिकी यदुवंशी ने। आज से अब मेरे गुरु बता रहे हैं बहुत कुछ, बहुत अच्छी चीज है। देखिए, आज से 2 साल पहले एक बार, यानी कि मेरे गुरु मिकी यदुवंशी ने अपने टीम को एक गहरी बात समझाई थी, बहुत अच्छी गहरी बात समझाई थी, जिससे मैं खुद बखूबी वाकिफ हूँ, और मैं वो आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, जब तुम अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हो तो तुम्हें वे लोग भी चुनौती देते दिखेंगे जिन्हें तुमने कभी अपना सबसे करीबी माना था, जैसे मित्र, पत्नी, सास, ससुर, पिता, माता, मौसा, भाई और अन्य रिश्तेदार, परिवार। और जब इतने लोग विरोध में होंगे तो बचे हुए लोग, समाज, वो भी विरोध में खड़े हो जाएंगे, रह जाओगे तुम अकेले। यहाँ से सफर शुरू होता है, यानी कि ईश्वर, यानी कि हायर कॉन्शियसनेस प्राप्ति का, आत्मविश्वास का, ज्ञान का, स्वयं की खोज का, और मैदान में खड़े रहें तो एक आश्चर्यजनक विजय का। यानी कि अगले 2 साल में, आज से 2 साल पहले मेरे गुरु ने, मिक्की यदुवंशी ने, एक गहरी बात समझाई थी। मैंने अभी बोला कि जिससे मैं वाकिफ़ हूँ, और वही मेरे गुरु ने बताया है। और उन्हें बताया कि जब भी हम अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो वो लोग भी चुनौती देते दिखेंगे जिन्हें आप सबसे करीबी मानते हो, जैसे मित्र, पत्नी, सास, ससुर, पिता, मौसा, भाई और अन्य रिश्तेदार भी। और ये सभी लोग जब आपके विरोध में आएंगे ना, तो क्या होगा? समाज भी आपके विरोध में आएगा। और जब सभी विरोध में आ जाएंगे तो आप अकेले रह जाओगे, ओनली वन, यू, अकेले। और यहां से आपका सफर शुरू होता है ईश्वर प्राप्ति को, यानी कि हायर कॉन्शियसनेस का, यानी कि आत्मविश्वास का, यानी कि ज्ञान का, यानी कि स्वयं की खोज का।
वहां से शुरुआत होती है। ये लोग वही होते हैं जो तुम्हारे पुराने विचारों और धारणाओं का हिस्सा होते हैं। उन्हें तुम्हारे नए रास्ते पर भरोसा नहीं होता है और इसी कारण वे तुम्हें रोकते हैं। ये बस इसी बात को दर्शाता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे जैसे तुम स्वयं आत्मविश्वास से भर जाते हो तो ये स्थिति, ये भ्रम खुद ही मिट जाता है और सब बाहरी गिटार और ढोल धीमे धीमे अपने सुर बदलने लगते हैं। देखिए, ये लोग वही होते हैं ना जो भीष्म यानी कि पुरानी सोचों और धारणाओं का हिस्सा होते हैं। और ये जैसे ही आप नए रास्ते पर चलोगे ना तो ये लोग भरोसा नहीं करते हैं और यही कारण होता है कि ये आपको रोकते हैं। और हमें क्या, खुद पर भरोसा होना चाहिए, तभी ये स्थिति उत्पन्न होती है। नहीं, लिखा हुआ है कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है, यानी कि मतलब इस बात को दर्शाता है ना कि ये लोग जब बोलेंगे ना तो ये लगेगा कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है और तभी ये स्थिति उत्पन्न होती है। और जब ये स्थिति उत्पन्न होती है तो जैसे जैसे खुद आगे बढ़ोगे ना तो आप अपने अंदर स्वयं का आत्मविश्वास से भरा पाओगे और ये स्थिति ऑटोमेटिक भ्रम को खुद ही मिटा जाता है और सब बाहरी गिटार ढोल धीमे धामे अपने सुर बदलने लगते हैं। जो ये लोग आपके विरोध में बोल रहे होते हैं, ये धीरे धीरे सब बंद हो जाता है। लेकिन समझना यह है कि यह बाहरी लड़ाई नहीं है। लेकिन आपको समझना होगा ये बाहरी लड़ाई नहीं है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। यह तुम्हारी अपनी पहचान और विश्वासों की लड़ाई है। ये आपकी लड़ाई है। किस तौर पे? पहचान और विश्वास के तौर पे। ये बात इस श्लोक से प्रेरित है। ये मेरे गुरु ने बताया कि ये बात इसी श्लोक से प्रेरित है, मेरे गुरु ने ये बताया है। सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप है जो आपसे सवाल रहता है। अपने रिश्तों का ध्यान से देखो, यानी कि अपने रिश्तों को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। यही होता है द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ध्यान से देखने की कला। कौन से रिश्ते और धारणाएं तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, ये आपको देखना होगा। क्या यह वही लोग हैं जिन्हें तुम हमेशा अपना मानते आए हो? और क्या ये रिश्ते तुम्हारे पुराने विचारों का प्रतिबिंब? क्या यह वही लोग हैं जिन्हें तुम हमेशा अपना मानते आए हो? और क्या ये रिश्ते तुम्हारे पुराने विचारों का प्रतिबिंब है? यह आपको देखना है। क्या ये तुम्हारा अज्ञान, भय, मोह, स्वार्थ और स्वयं पर अविश्वास के वक्त पैदा हुई स्थिति है? यह अपने आप से आपको पूछना है। क्या सच में ये आपकी ही भावनात्मक यानी कि कॉन्शियसनेस स्थिति है जो बाहर आईने की तरह अलग अलग भौतिक रूप में और शत्रुओं के रूप में दिख रही है? यह आपको देखना है और इस सवाल का जवाब आप अवश्य दीजिएगा। इस श्लोक में बस आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और हम इसी तरह हर दिन एक नए ज्ञान के रास्ते पर बढ़ते जाएंगे और चलते जाएंगे और एक दिन हमें भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।